वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन जहां पर टाइम टू टाइम क्राइसिस चलता रहता है। इनफैक्ट अभी भी ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है बिटवीन द यूएस एंड द ईरान। एंड इन क्राइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन होती है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सऊदी अरेबिया। एंड ये डील रिलेटेड है न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन से। नाउ ये जो डील साइन हुई है बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया, दिस डील कैन रीशेप द वेस्ट एशिया बैलेंस। पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया का बैलेंस है उसे पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी आ सकता है। तो ये बैलेंस कैसे चेंज होगा, इंडिया पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह, आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साईएस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन है, और अगर आज आपने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को रेफर किया होगा तो आपको ये टाइटल दिख गया होगा, यूएस सऊदी न्यूक्लियर पैक्ट कैन रीशेप वेस्ट एशिया बैलेंस। ये आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हम कुछ इसमें यूरेनियम न्यूक्लियर के बारे में समझेंगे, तो ये जीएस पेपर 3 के लिए भी थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है, बट मोर ऑफन ये आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 30 ईयर का पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएस। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिविल जो न्यूक्लियर डील हुई ना, ये सिविल कोऑपरेशन के लिए हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें या न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सऊदी अरेबिया बनाएगा। बट कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, हालांकि अभी ये डील पब्लिक नहीं हुई है, बट कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन द एक्सपर्ट्स और द फॉरेन एनालिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इस डील में कितने गार्ड रेल्स हैं, वो गार्ड रेल स्ट्रॉन्ग हैं नहीं है, वी नेवर नो। क्योंकि अल्टीमेटली इस डील में यूरेनियम जो है ये सप्लाई किया जाएगा सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया वो यूरेनियम एनरिच करेगा। यही यूरेनियम एनरिचमेंट एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस, ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में है। अब ये यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात बोली गई है, ये बोली गई कि जो सऊदी अरेबिया है वो सिविल या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए करेगा, बट कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने पैक्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंडीशन सेट करी गई है कि भाई एनरिचमेंट, ये जो यूरेनियम है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ सिविल कोऑपरेशन में ही होगा या सिविल या एनर्जी यूज के लिए ही होगा। इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं। इस वजह से ये जो न्यूज है, ये जो पैक्ट है, ये वेस्ट एशिया के बैलेंस को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट का है, लेकिन इस यूरेनियम का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर भी डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि यूएस की जो एजेंसी है उनका यह कहना है कि इस पैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टफ कंडीशन सेट करी गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसी यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कंडीशंस कितनी स्ट्रिंजेंट हैं, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर कि शायद सऊदी अरेबिया भी अनाउंस कर दे कि दे हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इजराइल के पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग दिस न्यूक्लियर वेपन्स। अब सऊदी अरेबिया भी इस सिविल न्यूक्लियर डील में जो है या यूरेनियम एनरिच कर रहा है, तो डेफिनेटली एक आर्म रेस जो है ये स्टार्ट हो सकती है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न भी हाईलाइट किया गया है। Why the US Saudi nuclear deal raises question? Why this deal raises question? उसका सबसे सिंपल लॉजिक है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। हम 21st सेंचुरी, ये जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई या इवन इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, वर्ल्ड का सिंपल स्टैंड था कि हमें डिसआर्मामेंट की तरफ जाना है, हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाना है। बट with the emergence of the third decade of the 21st century, that means after 2020, हम ये देख रहे हैं countries wants to have nuclear weapons। and उसका सिंपल लॉजिक है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, या जिस तरीके से यूएस ने ईरान पर अटैक किया, तो अब ये जो कंट्रीज हैं वो ये चाहती हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है ना भैया, वो एक डेटरेंस की तरह है। ये एक डर है कि जो सामने वाली बड़ी कंट्री है वो अटैक नहीं करेगी। और यही ऑब्जेक्टिव तो भारत का भी था ना। हमने भी न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डेवलप किए? डेटरेंस के लिए, बिकॉज वी हैव होस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना, लाइक पाकिस्तान।
So we want that deterrence, and that deterrence was nuclear weapons. तो यही अब हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो है आर्म्स रेस, और इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैक्ट साइन हुआ है ना, इसकी टाइमिंग पर भी काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं ये उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया और यूएस के हिस्टोरिक टाइज हैं, ठीक है, यूएस के हिस्टोरिक टाइज हैं, एंड सऊदी अरेबिया में आपको मल्टीपल यूएस बेसिस देखने को मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया होस्ट मल्टीपल यूएस बेसिस, और आज की डेट में क्या हो रहा है, वी हैव अ फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएसए, और ईरान ने थ्रेटन किया है, एंड ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हाउदी रेबल्स हो गए, उन्होंने भी ये थ्रेटन किया है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में अब जो है इंपॉर्टेंट जो यूएस बेसेस उनको टारगेट किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एंड उसमें सऊदी अरेबिया भी है। और अभी हाउदी रेबल्स ने अनाउंस किया है कि जो सऊदी अरेबिया है इसकी मैरीटाइम ब्लॉकेड भी किया जाएगा। सो इस वजह से ये जो डील हुई है, इसकी जो टाइमिंग है, ये भी कहीं ना कहीं कंसर्निंग है कि ठीक है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की आप बात कर रहे हो, बट यू नेवर नो, शायद सऊदी अरेबिया इस यूरेनियम को डाइवर्ट कर दे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ। क्योंकि इस पैक्ट में कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि देखो, यूएस का यूएई के साथ भी 2009 में, ठीक है, यूएई के साथ भी 2009 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील साइन हुई थी। बट ये जो सऊदी अरेबिया की डील साइन हुई है ना, ये डिफर करती है इस डील के साथ, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, या यही सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। क्योंकि यूएई की डील में तो इंस्पेक्शन के लिए भी प्रॉपर पैक्ट था, किस तरीके से यूज होगा उसका भी पैक्ट था, कंडीशन सेट करी गई थी, लेकिन ये सेम एस्पेक्ट हमें सऊदी अरेबिया के डील में नहीं दिख रहा है। हमें नहीं पता है कि किस तरीके की कंडीशंस हैं, कितनी स्ट्रिंजेंट है, कितनी स्ट्रांग है, एंड सऊदी अरेबिया जो अपने ये जो यूरेनियम मिलेगा, जो यूरेनियम एनरिच करेगा, उससे किस तरीके से वो सिविल यूजेस के लिए ही यूज कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ डाइवर्ट नहीं कर रहा है। ये जो इंस्पेक्शन होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की साइड से, एजेंसीज की साइड से, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कितना ज्यादा ओपन और कितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो इस वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के पास भी यार आता है न्यूक्लियर वेपन्स कल को, तो वेस्ट एशिया का तो पूरा बैलेंस ही चेंज हो जाएगा ना। फिर इजराइल है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के पास भी आ गया, ईरान ने भी फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी। इसको देख के फिर और कंट्रीज भी, यूएई हो गया या दूसरी कंट्रीज हो गई, वहां पर भी पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो जाएगा कि डिटरेंस के लिए वी शुड ऑल्सो गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी, और ऑलरेडी वेस्ट एशियन कंट्रीज में जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तब इतने क्राइसिस हो रहे हैं, अगर वहां पर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो जो कि है 123 अग्रीमेंट। अब ये जो 123 अग्रीमेंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो यूएस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये यूएस शेयर कर सकता है अदर कंट्रीज के साथ भी, और इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है। हमारी भी हिस्टोरिक डील साइन हुई थी बैक इन 2005, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर ब्रेक लगाया था यूएस ने 3 डेकेड्स के बाद, जो है इस ब्रेक को एंड किया गया था विद द हिस्टोरिक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। ओके, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है, जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है, पीसफुल पर्पसेस के लिए ये जो है आपका शेयर किया जाता है, और इंश्योर किया जाता है कि नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जाए। दी नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड्स केप्ट इन माइंड, कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड। तो ये 123 अग्रीमेंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स पार्ट, चाहे वो यूपीएससी और इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में भी यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बता चुका हूं कि भाई रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन है, क्यों है, क्योंकि आप सबको पता है कि 30 इयर्स की पैक्ट साइन हो गई है, प्लस जो अदर कंट्रीज के साथ यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी है उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है ये वाली डील, तो ये ऑटोमेटिकली ही क्वेश्चन रेज करती है
कि कितनी टफ कंडीशन सेट करी गई है, कितना इंस्पेक्शन के लिए इस पैक्ट में डिग्री है, कितना लेवल ऑफ डिग्री है। देन इसका इंपैक्ट एक और ये होगा कि अगर ईरान ये देखेगा कि सऊदी अरेबिया अगर, चलो ठीक है सिविल न्यूक्लियर पर ही कोऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसके थॉट में भी, उसके दिमाग में भी थॉट आएगा ना ईरान की लीडरशिप में भी कि शायद यूरेनियम को डाइवर्ट करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना ले सऊदी अरेबिया, तो ईरान और ज्यादा रशिया और चाइना के ब्लॉक पे जाने लग जाएगा, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर असिस्टेंस। और यहां पर इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है, स्पेशली विद द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर और दिस क्राइसिस, ईरान काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर व्हेन इट कम्स टू फंड्स, काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस। ठीक है, अब अगर सऊदी अरेबिया ये जो पैक्ट साइन हो गया है, इससे क्या होगा कि ईरान और ज्यादा रशिया चाइना के ब्लॉक पर जाता रहेगा, और जितना चाइना के क्लोज आएगा ईरान, उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रीजन है जहां से हम 80 to 85% जो क्रूड ऑयल है ये इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी एक टेस्ट होगा कि कैसे इस डील के थ्रू ईरान अगर रशिया चाइना पर जा रहा है तो ईरान के साथ हम अपने हिस्टोरिक टाइज, अपने स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करें, एंड ये भी इंश्योर करें कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ईरान की चाइना पर ना हो। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, इस सेशन को लाइक जरूर करेगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।